Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Khandwal and I am data analytics trainer at Plika Services Private Limited. So this video is the continuation of our previous video which was customer behavior analysis. So लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी थी, डेटा को समझे थे कि कस्टमर के बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने पहले से बना रखी थी एंड उसी से रिलेटेड हमने विजुअल्स बनाए थे। So in this video, we are going to format those visuals. फॉर्मेटिंग के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैंने पहले से कर रखी हैं, जैसे कि एक ये शेप पहले से ऐड कर रखी है। ये शेप अगर आप इंसर्ट कराना चाहें तो आप इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर आपके पास शेप का आइकन आ जाएगा। आप इसमें से कोई भी शेप ले सकते हैं। देन एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हेडिंग है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। ये भी इंसर्ट के अंदर जाकर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। एंड देन कुछ स्लाइसर्स ऐड किए गए हैं टू फिल्टर आउट आवर विजुअल्स। इन स्लाइसर्स के अंदर भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसे बैकग्राउंड से मैंने मैच करा रखा है और इसके ड्रॉप डाउन पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो विजुअल उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। सेम ऐसे ही एजेंट हैंडल्ड का एक मेरे पास स्लाइसर है, इसके अंदर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करी गई है। यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो अलग अलग विजुअल्स हमने बनाए थे, जैसे कि एजेंट्स के वाइज आपको कितनी रेटिंग दी गई है कस्टमर के द्वारा। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस तरह से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, रिक्वेस्ट के लिए, क्वेरी के लिए या कंप्लेन के लिए, उसमें जिस तरह से उन्होंने रेटिंग प्रोवाइड करी है वो चीज़ समझने के लिए। प्लस एवरेज रेटिंग ऑफ एवरी एजेंट हैंडल्ड, हर एक एजेंट ने जिसने हैंडल किया है उसे लगभग लगभग कितनी रेटिंग मिली है वो हमने निकाला था। साथ में हर एक कॉन्टैक्ट में कितने तरह के आपके पास अलग अलग कॉल्स आई हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट में टोटल कितनी कॉल्स आई हैं, क्वेरीज में कितनी आई हैं, कंप्लेन्स वाली कितनी कॉल्स आई हैं, कितने तरह के ऐसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं। प्लस हमने ये ढूंढना था कि डे वाइज एवरेज रेटिंग, यानी कि दिन के वाइज लगभग लगभग कितनी रेटिंग मिलती है। तो ये पैटर्न ढूंढने के लिए कि क्या किसी पर्टिकुलर डे में ज़्यादा रेटिंग्स मिलती हैं, उसके लिए हमने डे वाइज एवरेज रेटिंग का एक ये चार्ट बना रखा है जो लाइन चार्ट से शो हो रहा है। इसमें काम को आसान करने के लिए मैंने एक कलर चूज़ किया। ये आपके ग्रीन के ही अलग अलग शेड्स हैं और इन शेड्स को यहाँ पर जाकर फॉर्मेट योर विजुअल पर जाकर मैंने अप्लाई किया हुआ है। हर एक एजेंट के लिए अलग अलग शेड चूज़ करी गई है। ये शेड्स अगर आपको और चाहिए या अलग अलग कलर में अलग अलग शेड्स चाहिए तो आप हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जाकर आपको इस तरह से अलग अलग शेड्स मिल जाएंगी। इनका आप हेक्स कोड यहाँ से कॉपी करके अपने विजुअल पर जाकर उसके फॉर्मेट पर जाकर मोर कलर्स पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो हेक्स पर, और वो सेम एज इट इज़ कलर आपके पास आ जाएगा। सो ये ग्रीन के तीन अलग अलग शेड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। यही शेड को मुझे बाकी अपने विजुअल्स के ऊपर अप्लाई करना है। सो एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक विजुअल को सेलेक्ट करूं और उसकी फॉर्मेटिंग करूं। दूसरा तरीका ये है कि एक विजुअल जैसे मैंने फॉर्मेट कर रखा है और यहाँ पर मेरे पास एजेंट्स के नाम हैं, तो जहाँ पर भी जिस भी विजुअल में एजेंट के नाम है उसमें मुझे सेम ही कलर फिल कराने हैं। सो उसे फिल कराने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि विजुअल को सेलेक्ट किया, होम पर गए, फॉर्मेट पेंटर चूज़ किया एंड फॉर्मेट पेंटर को जाकर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। सो देखिए कितने आसानी से वो सारी चीज़ें यहाँ पर, वो सारे कलर्स कॉपी पेस्ट हो गए। सेम यही काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं। जो ये हमारा बार चार्ट है, काउंट ऑफ सीरियल नंबर बाय कॉन्टैक्ट टाइप, यहाँ पर कॉन्टैक्ट टाइप वाइज है तो कॉन्टैक्ट टाइप मेरे पास इस पाई चार्ट में है। तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाया एंड देन पेस्ट इट। सो ये विजुअल भी आपका चेंज हो गया। लाइन चार्ट में कलर मैंने पहले से ही दे रखा है और ऐसे ही सारे विजुअल हमारे फॉर्मेट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत इसमें अगर और चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये बार चार्ट सेलेक्ट किया, एवरेज ऑफ रेटिंग गिवन बाय एजेंट हैंडल्ड। मुझे ये जो इनके नाम हैं एजेंट्स के वो थोड़ा बोल्ड में चाहिए। सो दिस इज माय वाई एक्सेस। वाई एक्सेस के अंदर जाकर मैं इसकी जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को बोल्ड कर देते हैं। सो ये देखिए थोड़ा बोल्ड होकर आ गए हैं। टाइटल इसका ऑफ कर देता है बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि ये एजेंट हैंडल्ड के नाम ही हैं। प्लस अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई आ जाए इसके आगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो हम डेटा लेवल्स ऑन कर देते हैं।
और डेटा लेबल्स को हम पोजीशन कर देते हैं एट द सेंटर या फिर इनसाइड एंड। सेम यही फॉर्मेटिंग मुझे अपने इस बार चार्ट के ऊपर भी चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट दिस फॉर्मेट पेंटर एंड दूसरे पर जाकर जस्ट क्लिक कर देंगे। ओके, ये कलर चेंज कर दे रहा है, तो अभी हम दोबारा से कलर की फॉर्मेट पेंटर को लाकर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यानी कि डेटा लेबल्स हमें यहाँ पर मैनुअली लगाने पड़ेंगे। सो डेटा लेबल्स मैनुअली ऑन कर दिए, उनकी पोजीशनिंग भी ऑन हो चुकी है। इस तरह से हम अपने विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। प्लस आपके पास स्लाइसर्स का ऑप्शन तो है ही, तो अगर पूरी रिपोर्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से स्लाइसर की मदद से जो भी चीज़ें आप देखना चाहें उनकी मदद से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक जनरल आइडिया है। इसके अलावा आप खुद की अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाकर उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। प्लस फॉर्मेटिंग आप इससे ज़्यादा और आगे जाकर इमेजेस वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। So this was our whole thing related to customer behavior analysis. I hope you will be able to understand it. Thank you very much.